कि लेट्स टेक ए क्यूब प्रॉब्लम, लेट्स टेक ए क्यूब प्रॉब्लम। अब इसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लूंगा मैं, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 12 आइडेंटिकल, देखो 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ओके, मैं इसमें सारे केसेस लेता हूं। मैं सबसे पहले एक केस लेता हूं यहां पे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये कौन सा पॉइंट है? डायगनली अपोजिट, डायगनली अपोजिट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस में बता रहा हूं वही आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर, तो अलग से कोई नहीं पढ़ना उसे। अब मैं ए से बी बोलूं आपको, चाहे मैं एक पॉइंट यहां ले लूं सी डी, एक ही चीज है जी, बिटवीन ए एंड बी, या आप बोले सी एंड डी, दोनों चीज एक ही है अगर आप विजुलाइज करें तो। डायगनली अपोजिट मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं। ओके, करने सिंपल तरीका इसका देखिए, इसमें और कॉम्बिनेशंस भी हैं। बड़ा कॉमन सा पॉइंट मैंने लिया है आपके लिए कि डायगनली अपोजिट के लिए। इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिमेट्री से तोड़ने के तरीके भी होते हैं, वहां दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने आपको कैपेसिटर में हमेशा बताया बैटरी होनी बहुत जरूरी है। अगर बैटरी नहीं है तो यहां पे फिर कुछ भी नहीं हो रहा। ये मैंने लगा लीजिए बैटरी, यहां पे मैंने कहा जी ये बैटरी है। अब ये बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस की है, इसने चार्ज दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर्स, चार्ज दिया है। अब देखो बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट के अराउंड में एक लाइन खींच दूं तो ये मिरर सिमेट्री है पूरी की पूरी। मतलब इस पूरे क्यूब को उठा के इसके ऊपर पटक दो, एज सच बिल्कुल सेम है जी आपका, बिल्कुल सेम चलेगा। ओके, अगर ये सेम चलेगा तो एक काम करते हैं, इस लाइन को मैं हटाता हूं, अब मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां से लिया जी 6Q चार्ज ले लिया, 6Q मेरा चार्ज है, 3 कैपेसिटर में इक्वली टूटेगा सिंस सिमेट्री है, तोड़ दीजिए। 2Q, इंपॉर्टेंट बात, सारे कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। 2Q मैंने 3 बांट दी 2Q, ठीक है जी। अब मैं इस 2Q को, अब इसको मैं और बांट देता हूं, यहां पे आगे फर्दर बांटते हैं। देखिए जी 2Q चार्ज इधर आया, यहां बढ़ गया कितना कितना, दैट इज Q, दैट इज Q। आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। ये 2Q गया, ये लाइन देखिए, लाइन यहां जा रही है, ये इसमें गया कितना, इस वाले में Q गया, इसका दूसरा पार्ट गया Q, यहां पे 2Q, ये जो 2Q आया इधर, ये इसमें गया Q, इसमें गया Q। फाइन, अब मैं इनको जोड़ देता हूं, अब मैं इनको जोड़ता हूं। देखिए इनको सम कर रहा हूं, डिफरेंट सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पे इस पॉइंट पे इधर से Q आया और इधर से आपका Q आ रहा है, ये हो गया आपका 2Q। देखिए ये Q आया और यहां से कितना आया इस वाली ब्रांच में, देखिए ये Q आया यहां से, दैट इज Q, दैट इज Q, तो इस ब्रांच में कितना चला गया 2Q, ठीक है। यहां पे आया Q, ये जा रहा है Q, ये जा रहा है Q, यहां पे कितना हो गया 2Q, निकला कितना 6Q, मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्ट। 6Q का पूरा 6Q मुझे मिल गया। ओके, अब मैं सबसे पहले V निकाल लेता हूं जी, ठीक है। अब मैं V कैसे निकालूंगा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आप किसी भी ब्रांच से जाइए, देखिए आप कहते हैं मैं मुझे इस ब्रांच के थ्रू जाना है, नो प्रॉब्लम। आप कहते हैं मुझे इस ब्रांच के थ्रू जाना है बी तक, ए से बी, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी ब्रांच के थ्रू चले जाइए, आप कहते हैं कि मुझे जी यूं घूमते घामते जाना है, ये यूं घूमते हुए कहीं से चले जाइए, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। मैं एक सिंपल सा रास्ता ले रहा हूं आउटर का, ए से बी पहुंचने का, ठीक है। मैंने यहां पे नाम डाल दिया, सी डाल चुका हूं, ई डाल दिया, ठीक है। तो V PD बिटवीन A एंड B, दैट इज V,
कितना हो गया, पी डी अक्रॉस ए ई प्लस पी डी अक्रॉस ई डी प्लस पी डी अक्रॉस डी बी। ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, यही तो फॉर्मूला है। कितना चार्ज है इसमें, 2Q बाई सी प्लस Q बाई सी प्लस Q बाई सी, दैट इज सॉरी dB में 2Q है, इट विल बी 4, दैट इज 5Q बाय सी। मीन्स मेरा ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5Q बाई सी। सिंपल पार्ट है, इस पर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, तो सी इफेक्टिव। अब मैं आता हूं सी इफेक्टिव कितना होगा। सी इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल चार्ज 6Q अपॉन V। भाई इसके बीच में पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज इतना है। ओके, अब यहां पर मेरे पास V की वैल्यू कितनी है जो निकाली है मैंने, V निकाली है 5Q बाई सी। इसको उठा के मैंने यहां प्लग इन कर दिया, तो Q से Q काट दिया, तो ये आ गया आपका 6C बाई 5। ये बच्चे याद भी रख लेते हैं कि डायगनली अपोजिट्स के पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस 6C बाई 5 होता है। ओके, यही क्वेश्चन आप रेजिस्टेंस में लगा लीजिए, डजंट मैटर, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। वहां चार्ज की जगह में करंट तोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेट्स टेक अनदर प्रोपोजिशन, अनदर कॉम्बिनेशन, अनदर पॉइंट जिनके बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, आपको बोलता हूं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड U। दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, एक ले लिया P, एक मैंने ले लिया U। या मैं इसको बोल सकता था आपसे Q एंड T, और Q एंड T पॉइंट भी हो सकते थे। फाइन, तो सिंपल पॉइंट है कि आप कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, क्यूब के अंदर किसी भी स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स, PU अंदर का स्क्वायर लूं WT, QRTS ले लूं तो Q एंड T हो गया। ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकता हूं, मैनी मोर आप बना सकते हैं। यहां पे कोई भी हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायगोनली अपोजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्यूब। फाइन, अब इसके अंदर मैं पोटेंशियल वाली अप्रोच नहीं लूंगा, क्योंकि उस अप्रोच में आप फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर में डील करना है मुझे क्वेश्चन, और यहां मुझे सिमेट्री प्रॉपर दिख रही है। अब मैं उस सिमेट्री को देखूंगा कैसे, देखिए अब मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूं जिस वे में आपको ये समझ में आए कि स्टोरी क्या है। मैं इसकी शेप दोबारा बना लेता हूं अपने लिए, यहां पे एक इसकी शेप, और हमें थोड़ी सी शेप पता होनी चाहिए कैसी शेप है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने अपने P पॉइंट लिया, ये मेरा P पॉइंट है, मैं भी सब जगह कैपेसिटर लगा दूंगा आपके, और ये मेरा है U पॉइंट, दैट इज द U पॉइंट। अब मैं कर क्या रहा हूं यहां पे, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सिंपल पार्ट, पहले तो मैं कैपेसिटर लगाता हूं, P के साथ ब्रांच लगी हुई है मेरी V, यहां मैंने कैपेसिटर लगा दिया। अब मेरी P के साथ एक ब्रांच लगी हुई है W, दैट इज P, और ये W ब्रांच है मेरी, कहां गया, ये रहा P और ये रहा W। ठीक है, मैं अभी स्क्वायर डील कर रहा हूं, ये वाला जो स्क्वायर है भाई, ये वाला जो स्क्वायर है, अभी W बनाऊंगा और U बनाऊंगा। ये मैंने W बना दिया और ये मैंने U बना दिया। तो देखो P बना दिया, V बना दिया, U बना दिया और W। ठीक है, मैंने इस स्क्वायर को निकाल के बाहर लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने दूसरा स्क्वायर डाल दिया RTQS। कौन सा स्क्वायर डाल दिया मैंने, RTQS। ये रहा स्क्वायर मेरा
टी क्यू एस, इसको मैं पकड़ लेता हूं यहां पे इस वाले स्क्वायर को, ठीक है जी, ये बना दिया मैंने। तो ये स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, कहाँ बना दूं उसको मैं, यहां बना देता हूं। ये आपका आर है, ये आपका टी है, और ये आपका एस है, और ये आपका क्यू हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार टाइम लगेगा फिर टाइम नहीं लगेगा समझने में। ये स्क्वायर था, इसको मैंने लिया और इसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, बाकी मैंने उड़ाई नहीं है अभी कैपेसिटर। ओके, अब देखो मैं डिफरेंट कलर से मार्क करूंगा। W और R के बीच में, W और R के बीच में ये वाला कैपेसिटर है आपका, ये रहा जी। लगा दिया जी मैंने, ये वायर होते हैं। अब T और U के बीच में आ जाइए, ये रहा कैपेसिटर आपका T और U के बीच में, ठीक है जी, T और U के बीच में आ गया। P और Q के बीच में कौन सा है, ये वाला कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर बच ना जाए बस, ठीक है। और S और V के बीच में कौन सा है, ये रहा कैपेसिटर मेरा, मैं इसको भी लगा दूंगा जी यहां पे, ठीक है। हो गया मेरे साथ, मैंने इसको बेस बनाया, इसके साथ ये लगाया और इन चारों कैपेसिटर को लगा दिया, ठीक है। अभी कैपेसिटर बचे हुए हैं, P और W वाला बचा हुआ है। P और W के बीच में एक कैपेसिटर है, यहां लगा दीजिए। U और V के बीच में एक कैपेसिटर है, यहां लगा दीजिए। एक P और W के बीच में भी है, P और W के बीच में ये रहा कैपेसिटर, ये लगा लीजिए, ठीक है। मैंने इस सर्किट को दोबारा इसके अंदर बना दिया, फाइन। ये जो हमने लिया स्क्वायर के अंदर इसको लिया, ये इस क्यूब की एक पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वहां पे ले लिया। अब आते हैं, अब इसके बाद मैं इसको कैसे करता हूं। देखो मैंने एक सिंपल बताया, जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, जिस कैपेसिटर में करंट, जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी और जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, वो मेरे किसी काम के नहीं होते, उनको मैं सिंपली उड़ा दूंगा। देखो वो कौन से हैं मेरे, आ जाओ जी फटाफट। यहां से चार्ज गया, इसमें अगर चार्ज गलती से गया इस वाले में, तो वो लौट के कभी भी यू पे नहीं पहुंच पाएगा। हटाइए इसको, उड़ा दीजिए, ये वाला भी उड़ जाएगा, इसका भी लौट के यू पे बी पे नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों उड़ गए मेरे चार्ज। अब मैं सर्किट को दोबारा बना देता हूं, ठीक है। मैं इसको फिर वैसे ही बनाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। ये बना देते हैं हम एक और इसके अंदर, ये लीजिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। तो ये मेरा पॉइंट है कौन सा, दिस इज द पॉइंट P, और ये आपका पॉइंट है U, ठीक है जी। यहाँ लगा दिया एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, दैट इज P, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है मेरा, और यहाँ भी एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, ये अगेन कैपेसिटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, अगेन लगा दीजिए, अगेन लगा दीजिए। क्वेश्चन मेरा अब सिंपल हो गया जी, ठीक है। ये सारे सी कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस C ले लिया मैंने। अब देखो C और C ये दोनों कितने हो गए, दे विल बी C/2 सीरीज में, ये विल बी C/2, दोनों सीरीज में हो गए C/2। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अब इसके बाद नीचे, नाउ आई हैव डन ऑल द हार्ड वर्क। अब मेरा कॉम्बिनेशन मान लीजिए, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो C/2, ठीक है जी। ये कैपेसिटेंस मेरे रह गए दो, ये भी लगा देता हूं मैं, और ये मेरा आ गया अगेन C/2 आ गया मेरा, ये मेरा आ गया। ओके, द क्वेश्चन इज वर्चुअली ओवर, देयर इज नथिंग लेफ्ट, बचा नहीं है अब इसमें। मैं से रीअरेंज कर देता हूं, देखो आप देखो C एंड C, एक ये लगा, एक आपका मैंने ये लगा दिया, मैंने एस सच क्वेश्चन उतार रहा हूं। अब नीचे वाला एक C है, ये C/2, ये देखिए C है, ये आपका C है, ओके, दैट इज C, ओके। यहां पे आपके दो लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है C/2, एक लगा हुआ है C/2,
यहाँ पे आपका एक और लगा हुआ है, मैं इनको जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ओके नाउ। और यहाँ पे आपके क्या क्या लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक आपका ये लगा हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता रखा है। यू विल गेट मोर क्लैरिटी, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और आपका ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका कितना है, U है, C C C C that is C by 2, C by 2 that is C C। देखो C by 2 C by 2 C हो गया, तो कितने लग गए यहाँ पे, क्वेश्चन इज डन। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, C by 2 और ये हो गया आपका कितना, C by 3 और ये आपका हो गया C by 2। बस द क्वेश्चन इज डन, देयर इज नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट फाइंडिंग द आंसर 1 by C equivalent, they all are in parallel, तो C equivalent is equal to C by 2 C by 3 C by 2, you will take LCM 6 3 4 3C plus 2C plus 3C, it comes out to be 8C by 6 is equal to 4C by 3। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, दैट्स ए गुड थिंग, आपका ऑब्जेक्टिव में टाइम बचेगा, बट आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैंने निकाला कैसे ऐसे। रेजिस्टेंस में सेम चलेगा, एग्जैक्टली सेम। ओके, लेट्स टेक द लास्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। सिंपल, हमने कौन कौन सा लिया, डायगोनल अपोजिट स्ट्रेट, फिर हमने लिया डायगोनली अपोजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्यूब। अब एक बचता है जी, फाइंड अब बचता है आपका कि हम लेते हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में ले लेता हूं मैं। मतलब अब मैं यहां पर थोड़ा सा एडजेसेंट पॉइंट को यहां पे पॉइंट्स बना देता हूं पहले, आप ये देखिए, जिससे कि हम, क्योंकि इसमें और पॉसिबिलिटीज भी मेरी बन जाती हैं। देखिए मैं कहता हूं इस पॉइंट को बनाता हूं मैं 1 4 नहीं 2 से बनाओ, दैट इज 2 4 ये बनाया है, दैट इज 3 एडजेसेंट 3। अब हम जाएंगे कहाँ पे, इसको ले लेते हैं हम 5, दैट इज 5 6 दैट इज 7 दैट इज 8। फाइन, 8 पॉइंट्स होते हैं, आपको क्यूब में पता है। अब मैंने कहा है एडजेसेंट पॉइंट्स, दैट इज कौन कौन से पॉइंट, 1 and 4, और भी हो सकते हैं, 1 and 4 है। आपसे बोल सकते हैं कि आप निकालिए 2 और 3 के बीच में, और कौन सा 6 और 7 के बीच में, कोई से भी एडजेसेंट पॉइंट ले लीजिए। मैं इनको हटा देता हूँ, ये पॉइंट्स जो लिखे हुए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में सबका यूज करूंगा, यहाँ कॉन्सेप्ट में सेम यूज करूंगा, चाहे कोई से भी 2 एडजेसेंट पॉइंट्स मुझे दे दो आप, 1 2 दे दो आप मुझे, 3 4 दे दो, सब में मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखो आप क्यूब का गेम तो खेलते ही हो सारे के सारे, बहुत बड़ी बीमारी है, बच्चे स्कूल में भी लेके आते हैं क्यूब का गेम। आप क्यूब को रोटेट करते हो, जैसे ही आप क्यूब को रोटेट करते हो तो क्या होता है, जॉइंट्स के अराउंड आपका 6 7, ये वाला 6 7 नीचे जाएगा, 5 8 ये भी आपका नीचे जाएगा, दोनों नीचे जाएंगे आपके, फाइन भाई, ये नीचे की तरफ जाएंगे। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता हूं, मैं सिंपल, मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता हूं। मैं जरा पहले इसकी एक शेप बना दूं यहां पे,
देखिए अब मैंने क्या किया, दिस इज, अब मैंने सबसे पहले जब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको रोटेट करूंगा जॉइंट्स के अबाउट, ये नीचे की तरफ जाएंगे। फिर मैंने बताया क्यूब के प्रोपोजिशन होते हैं, लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने ये बताया आपको। अगर मैं इसको रेफरेंस के लिए 1 ले रहा हूं, मुझे 1 और 4 के बीच में चाहिए, मैंने कहा जी ये 1 है आपका पॉइंट, ये 4 है, ठीक है। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा इसका अपोजिट कॉर्नर, मेरा 6 भी पॉइंट यहीं पे आएगा, मेरा 6 आएगा तो 4 के साथ मेरा 7 आ जाएगा। भाई जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके साथ ये नीचे आएगा, इसके साथ ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बचा मेरा 2 और 3, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, उसको मैं 2 3 ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे। तो इसके साथ ये बचा, ये रहा 2 और 3 ऐसा लिख दिया, और 6 7 के साथ एक ये था, और दूसरा कौन सा पॉइंट बचा मेरा, 5 और 8, एक ये बच गया मेरा, 5 एंड 8 ये नीचे गया था, इसको रोका मैंने 1 के साथ, और 5 8 यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। अब 1 6 1 6 4 7, अब मैं बीच में कैपेसिटेंस लगाता हूं, कितने कितने होंगे ध्यान से देखना। देखो 2 और 3 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, ये लगा हुआ है, ये रहा आपका, ये लगा हुआ है जी आपका C, ठीक है जी। 2 और 3 के बीच में मैंने भी उठा के यहाँ पे C लगा दिया आपका, नो इशू, ठीक है। 5 और 8 के बीच में ये लगा आपका C, मैंने भी C लगा दिया, यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, इशू तो आगे भी नहीं आएगा। और देखो अब मैंने कहा 1 के साथ में 6 ले आया, और 4 के साथ में लाया हूं 7, ठीक है। अब आप आ जाओ जी 2, ये वाला पकड़ रहा हूं मैं, 2 1 6 मैंने मिला दिए, ठीक है जी। इनके बीच में 2 कैपेसिटर है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में है क्योंकि चार्ज बटा है आपका, यहाँ पे चार्ज बटा है तो C और C कितना हो गया, 2C हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, तो यहां भी 2C हो गया। सबसे अच्छी चीज होती है आपको सिमेट्री समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इधर की कहानी सॉल्व कर रहा हूं तो बार बार इधर की नहीं करूंगा, उधर बाय डिफॉल्ट 2C ही जाएगा आंख बंद करके, ठीक है, ओके। अब वैसे तो ये भी बाय डिफॉल्ट है कि अगर ऊपर 2C आया यहां भी 2C आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। फिर भी मैं बता देता हूं, देखो 1 6 के साथ आप अब 5 के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसको अदर वे देखो, 3D फिगर है, दूसरी तरफ से देखो, एक ये और एक ये 2C। इधर का हम फिर चेक नहीं करेंगे क्योंकि इधर 2C आएगा ही आएगा, अगर 2C नहीं आएगा तो क्वेश्चन ये गलत है, फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वो फिर कॉन्सेप्ट ये लगे, फिर हम उससे डील नहीं करेंगे। फाइन, 1 6 4 7, अब इनके बीच में कितना जाएगा, 1 6 4 7, इसके बीच में बचे ये 2, ये और 2, ये दोनों भी पैरेलल हैं। आप देखिए मैं जब इसको नीचे ले आया हूं तो ये एक दूसरे के यूं आ गए पैरेलल। आप फिगर को पूरा घुमा दीजिए, पूरा यूं कर घुमाएंगे उल्टा करके, आपको मिल जाएगा, वो भी 2C हो गया, ठीक है जी, ओके। अब देखो 2C C कौन कौन से हैं, ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए जी, ओके। अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ओके जी। अब निकाल देते हैं, दैट इज इन सीरीज 1/2C प्लस 1/C 1/2C, तो यहां पे आता है आपका C1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, करिए, C/2 आ जाएगा। C/2 के साथ इनके साथ ये वाला, ये इसके साथ पैरेलल में है, ओके। तो C2 कितना आ गया, C/2 प्लस 2C, इट विल बी 5C/2। यहाँ भी कैपेसिटेंस बना देता हूँ, यहाँ भी बना देता हूँ, और यहाँ भी बना देता हूँ, हर जगह बना देता हूँ मैं कैपेसिटेंस, ठीक है जी, 5C/2। अब मेरा पूरा प्रोग्राम कहाँ तक का सॉल्व हो गया, देखो यहाँ लाइन मैंने खींच दी, यहाँ तक बन गया। अब सर्किट में दोबारा बना लेता हूँ जी, इसमें ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी वरना, ओके। मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये आपका 2C है, ये आपका C है, ये आपका C 2C 2C, एंड दिस वन इज
5c/2, ठीक है। और मुझे निकालना कहां पे है ये, ठीक है जी। अब ये सर्किट मैंने बना दिया आपका 5c/2 सी। तो मेरा ये वाला पॉइंट कौन सा है 5c/2 वाला, ये देखिए, फाइव c/2 वाला पॉइंट है मेरा, वही पॉइंट है 1 6, और ये है मेरा 4 7, ठीक है जी, 5c/2। तो यहां पर अब आपका कौन कौन सा बचा, अगर मैं अब सीधे सीधे यहां पे निकाल दूं, 1/c3 निकाल देता हूं पहले मैं आपका। 1/c3 कितना हो गया आपका, देखिए 1/c3 आपका हो गया 1/5c/2 प्लस 1/2c प्लस 1/2c, ठीक है जी। और यहां से आपका c3 कितना आ जाता है, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, इट विल कम आउट टू बी 5c7, 5 10 15, ठीक है, 5c/7 आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, आपका जो था यहां पे बीच में, दोनों के बीच में c लगा हुआ है, 1 और 4 के बीच में, ये पॉइंट है आपका, कौन सा था, 1 और 4 था ना, ये और ये, ठीक है। तो अब इसके बाद इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा मैं, सी इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में आ गए, सी इक्विवेलेंट विल बी 5c/7 प्लस c, और ये आपका हो गया 12c/7, 12c/7, फाइन। तो ये बच्चे वैसे इसको डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं, तो हमें यहां पता लग गया जी किस किस के बीच में निकालना है, फाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि मैंने यहां पे किस किस के बीच में इसको निकाला है। c/2 आ गया।